आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग तृतीय पाठ। तीसरा पाठ है स्वावलंबनम। इसका हम अर्थ पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब इस सब का हम क्या है अभ्यास करेंगे। अभ्यास पे चलिए। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं, ताकि जो भी नई सूचना आएगी तो आप लोगों तक वो सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी पीडीएफ आदि चाहिए तो आप लोग वहाँ भी बता सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से भेज भी दिया जाएगा। तो देखिए, पहला में कह रहा है कि उच्चारणम कुरुत। इन सब का क्या है, केवल हमें उच्चारण करना है। यहाँ देखिए विंशति, विंशति ही मतलब 20, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। तो इस प्रकार से सभी शब्दों को हमने उच्चारण कर दिया है। आप लोग कर लें, सुनकर कर सकते हैं। फिर दूसरा में देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन सब का जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी का हमें उत्तर लिखना है। क नंबर में देखिए, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी वस्तुएं सुख साधन की थी? तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर में देखिए, कस्य गृहे को अपि भृत्य न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ते गृहे को अपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर कोई भी नौकर नहीं था। ग नंबर में देखिए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते पितरौ अकुर्वन्। अर्थात श्रीकंठ जब आया था तो उसका आतिथ्य किसने किया था? तो कृष्ण के जो माता पिता थे उन्होंने किया था। फिर घ नंबर में देखिए, सर्वदा कुत्र सुखम। तो जो हमेशा सुख है वो कहाँ है? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। इसका उत्तर हो जाएगा। फिर ग नंबर में देखिए, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के घर कब जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः नववादने अगच्छत्। अर्थात जो श्रीकंठ था वो सुबह प्रातःकाल के समय 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया था। फिर 4 नंबर में है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। तो कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तो कृष्ण जो मूर्ति थे उनके कितने नौकर थे? तो 8 उनके नौकर थे। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नेत्र, ये 8 उनके नौकर थे। अब चलिए तीसरा पर चलते हैं। तीसरा में कह रहा है कि चित्राणि गणयित्वा तत् अधः संख्या वाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर हमें क्या करना है? इसके नीचे यहाँ पर संख्या लिखना है कि कौन सी वस्तु कितनी संख्या है। तो इसमें देखिए, इसमें कितना है? तो इसमें लिखेंगे अष्टादश। अष्टादश मतलब 18। तो ये 18 वस्तुएं। फिर इसमें देखिए कितना है? आम कितने हैं इसमें? तो ये टोटल जो है वो 21 है। तो इसमें लिखेंगे हम एकविंशति ही। फिर आगे में देखिए, इसमें कितना दिया हुआ है? ये है 15। तो इसमें लिखेंगे हम पंचदश। और इसको गिनेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 37, अर्थात 36। फिर आगे चलिए, आगे में दिया हुआ है ये चित्र है, तो इसको अगर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? चतुर्विंशति। ठीक है।
चतुर्विंशति मतलब 24। फिर है इसको गिनेंगे तो त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को गिनकर हमने शब्द को नीचे लिख दिया है, आप लोग देखकर लिख सकते हैं। चौथा में देखिए, चौथा में है मंजूषातः अंगानाम कृते पदानि चिनुत। तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें संस्कृत शब्द लिखा हुआ है गिनती का, तो हमें देखकर यहाँ पर सभी को लिखना है। तो यहाँ 28 है, तो 28 का संस्कृत में क्या होता है? अष्टाविंशति। अष्टाविंशति है, इसको हम लिखेंगे। फिर है 30, तो 30 को क्या बोलेंगे हम? त्रिंशत। यहाँ देखिए त्रिंशत लिखा हुआ है। फिर है 27, तो 27 को क्या हम बोलेंगे? सप्तविंशति। यहाँ देखिए सप्तविंशति लिखा हुआ है। फिर है 31, तो 31 को क्या लिखेंगे हम? एक त्रिंशत, ये वाला। अब आगे देखिए, आगे में क्या है? 24, तो 24 को हम क्या लिखेंगे? चतुर्विंशति, यहाँ इसमें। और उसके बाद है 40, 40 में लिखेंगे चत्वारिंशत्, और 50 का पंचाशत। तो इस प्रकार से सभी शब्दों को हम लिख देंगे। फिर 5वां नंबर में देखिए, कह रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन सभी शब्दों को लेकर हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या वाक्य बनेगा? पहला में हो जाएगा एषः, यहाँ एषः ले लेते हैं, एषः। फिर है कृषकः ले लेते हैं, एषः कृषकः क्षेत्रम, तो अब क्या ले लेंगे हम? क्षेत्रम ले लेते हैं। और कर्षति, तो वाक्य क्या हो जाएगा? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। एक वाक्य हो गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या लेंगे हम? यहाँ पे ले लेते हैं एतौ। एतौ ले लिए हम, तो एतौ कृषकौ, ये सब द्विवचन का, इसलिए द्विवचन का ही लेंगे, कृषकौ। और उसके बाद क्या लेंगे हम? खनन कार्यम, ये ले लेते हैं उस, और कुरुत। तो क्या हो जाएगा? एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य बनाना है। तीसरा में देखिए क्या है, तो तीसरा में हो जाएगा एते, ये एते हो गया, एते। फिर है कृषकाः धान्यम, ये धान्यम ले लेंगे हम, और रोपयन्ति। तो ये 3 वाक्य कुल हो जाएगा, कृषकाः, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। फिर अगला में देखिए, अगला में है कि अधोलिखितान समयवाचकान अंगान पदेषु लिखता। अब यहाँ पे कुछ समय दिया हुआ है, उसको हमें संस्कृत में लिखना है। यथा में 10:30 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 12:30 वादनम। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 12:30 वादनम, ये तो 12:30 का होता है, ये यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे 10:30 वादनम ऐसा करके सही होगा। ये प्रिंटिंग दो से आप लोग सही कर सकते हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पर 7 बज गया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? सप्त वादनम। फिर है 2:30, तो इसका लिखेंगे हम सार्धद्विवादनम। सार्ध मतलब आधा, वादनम मतलब जिसको 1 घंटा 2 घंटा इस प्रकार से बोलते हैं, और द्वि 2, तो सार्धद्विवादनम। फिर है 11 बज गया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? एकादश वादनम। फिर है 4:30, तो इसका हम क्या लिखेंगे? सार्धचतुर्वादनम। 1:30, तो इसका लिखेंगे 1:30 फिर इसमें यहाँ पे देखिए 5 बज गया है, तो इसका लिखेंगे हम पंचवादनम। 3:30, इसका हम लिखेंगे सार्धत्रिवादनम। 9 बज गया है, तो इसका लिखेंगे हम नववादनम। और यहाँ पे 12:30, सार्धद्वादशवादनम। ठीक है, यहाँ देखिए, यहीं पर होगा सार्धद्वादशवादनम,
बल्कि यहाँ पे लिख दिया था इसलिए यहाँ पे ये गलत है। फिर है 8 बज गया तो इसका होगा अष्टवादनम, और 7:30 बजे का होगा सार्धसप्तवादनम। तो इस प्रकार से सभी समय का हमने बता दिया है। अब आगे देखिए 7वां नंबर में कह रहा है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इन बॉक्स में से जो शब्द दिए हुए हैं उन सभी खाली स्थान जगहों पर हमें भरना है। तो कौन नंबर में देखिए, ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे षड्, तो षड् ऋतवः भवन्ति। फिर ख नंबर में मासाः भवन्ति, तो मास जो महीना जो है कितने होते हैं? 12। तो उसका लिखेंगे हम 12। तो 12 मासाः 12 भवन्ति, महीना जो 12 होते हैं। फिर एकस्मिन् मासे 30, यहाँ पे पहले भर देंगे 30 अर्थात 30, अथवा 31 31। एक महीना में 30 या 31 दिन होते हैं। फिर घ नंबर में देखिए फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, अर्थात फरवरी महीना में सामान्य 28 दिनों का दिन होता है। फिर ग नंबर में देखिए मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में कितने हस्त हैं? 2 शरीर। तो यहीं पे हम लिख देंगे। फिर अब आगे देखिए, आगे में कह रहे हैं कि ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। भारतीय वर्ष अनुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय परंपरा के अनुसार जो महीने, जो 12 महीने हैं उसके नाम और जो ऋतुएं हैं उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये 12 क्या हैं? नाम हो गए। अब इसी के अनुसार क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ऋतु दिया हुआ है। तो चैत्र और वैशाख इस दोनों का कौन सा ऋतु है? वसंत। तो ऋतु कितने? 6 हैं। तो वसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, और एक कौन सा है? शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं हुई। यहाँ 2-2 महीना में एक ऋतु हो गई। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, इसको सभी को मिटा देते हैं। क्या? चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु, और ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु। ऐसे श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। तो इस प्रकार से सभी ऋतुओं और महीनों का परिचय हमने देख लिया है।